तो आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि क्लाइंट को ना सेटिस्फाई कैसे करो। क्योंकि अगर आपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर दिया और आपने क्लाइंट को खुश कर दिया तो आपकी मार्केट में ना गुडविल बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियली इंक्रीज होगी। तो देखो, पहली चीज़, अगर और आज के टॉपिक में ना मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जिस पे आपको फोकस करना है। अगर इन 3 चीज़ों पे आप फोकस करोगे तो देयर विल बी अ ह्यूज इंक्रीज इन योर क्लाइंट सेटिस्फैक्शन एंड इन योर क्लाइंट हैप्पीनेस। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि वैल्यू विच इज देयर इन योर माइंड इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू विच इज देयर इन द क्लाइंट माइंड। मतलब आपको ना ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो वैल्यू आपके दिमाग में है वो वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि वही वैल्यू क्लाइंट के दिमाग में है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको ये लगता है कि अगर मैं प्राइस को सस्ता कर दूंगा तो मेरा क्लाइंट खुश हो जाएगा, पर यह भी हो सकता है कि ऑपोजिट हो कि जब आप प्राइस को ज्यादा कर दो और क्वालिटी को ज्यादा कर दो तो शायद आप ज्यादा क्लाइंट बना पाओ। तो सबसे पहली चीज मैंने बिजनेस ओनर्स के साथ क्या देखी है कि वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जो उन्हें वैल्यू का मतलब लगता है, उन्हें लगता है क्लाइंट के लिए बिना वैल्यू का मतलब वो है। जब तक आप वैल्यू का मतलब क्लाइंट के हिसाब से एनालाइज नहीं करोगे, जज नहीं करोगे, तब तक आप क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, नो द इनर डिजायर ऑफ द क्लाइंट। देखो, बिलीव मी, जब तक आप क्लाइंट से बात नहीं करोगे, आप अपने क्लाइंट से पूछोगे नहीं, आपको उसका ना इनर डिजायर नहीं समझ आएगा। देखो, हो सकता है कि आप ट्रेडर हो, आप एक क्लाइंट के साथ डील करते हो, उसके ना बहुत सारे डिजायर है। क्या उसे कम प्राइस पे भी चाहिए, उसे माल भी टाइम पे चाहिए, उसे क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, तो आप ना सब करने की कोशिश करते हो। पर हर इंसान के लिए हर एक डिजायर स्ट्रांग नहीं होता। पर जब आप अपने क्लाइंट से बात करोगे, उसे जानने की कोशिश करोगे, तो आपको ना उसका ना इनर डिजायर पता चलेगा। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो इनर डिजायर जो आप सोचते हो लॉजिकली वैसा होता ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इनर डिजायर ना इमोशनल होते हैं। आप ना आईफोन बाय करते हो, जब आप अपना डिजायर चेक करोगे ना तो आप देखोगे उसके पीछे ना इमोशंस है। तो सिमिलरली लोग आपके साथ जब बिजनेस कर रहे हैं ना, इट इज नॉट ओनली अबाउट प्राइस, इट इज नॉट ओनली अबाउट क्वालिटी, उसके अलावा भी ना बहुत सारे इमोशनल डिजायर्स है। तो जितना ज्यादा आप क्लाइंट के डिजायर्स को अनफोल्ड करोगे, उतना ज्यादा आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाओगे और हैप्पीनेस दे पाओगे। तो फॉर एग्जांपल, कोई क्लाइंट आपके ऑफिस में आया, आपने आके ना उससे चाय कॉफी पूछी बट कुछ खाने को ऑफर नहीं किया, पर क्लाइंट का एक इनर डिजायर था कि आप उसे खाने के लिए ऑफर करो, तो हो सकता है कि इतनी छोटी सी बात पे ना बहुत बड़ी डील ना हो। तो क्लाइंट की ना इनर डिजायर समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपने क्लाइंट को फोन करो, उसकी बात बहुत ध्यान से सुनो और उससे पूछो कि सर व्हाट इज द वन थिंग विच यू वांट फ्रॉम अस, कि अगर वो एक चीज हम आपको दे दे तो आप हमारी सर्विस को, आप हमारे प्रोडक्ट को ना 10 on 10 रेट करोगे। तो आपको ना बार बार उससे सवाल पूछना है कि आप 10 on 10, 10 on 10, 10 on 10 कब रेट करोगे, उस पर आपको फोकस करना है। तीसरी सबसे बड़ी चीज, अगर आप एक्चुअली में क्लाइंट सेटिस्फेक्शन और क्लाइंट हैप्पीनेस पे काम करना चाहते हो तो एक ना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ना सिस्टम बनाओ। तो आपने ये देखा होगा, जोमेटो, स्विगी और इवन गोआईबीबो, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो क्लाइंट से रेगुलर बेसिस पे ना फीडबैक लेती है। क्लाइंट से फीडबैक लेने के बाद जो होटल्स है वो अपने आप को ना इम्प्रूव कर पाते हैं और बेटर सर्विस दे पाते हैं। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के लिए जो आपकी कंपनी को परफॉर्म करना है, उस परफॉर्मेंस को आप मैनेज कैसे करते हो। जब आपके पास क्लाइंट सर्विस के अराउंड एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन जाएगा, तो आप क्लाइंट को ना मैसिव वैल्यू दे पाओगे। तो आप इन 3 चीजों पे फोकस करो और मुझे कमेंट पे ये बताओ कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा यूजफुल आपको क्या लगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स इस चैनल पे देता हूं जिससे आप अपना बिजनेस ट्रांसफॉर्म कर सकते हो।